अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि डिजिटल इनवाइसेस में एक नई सेल इनवाइस कैसे जनरेट करते हैं और वो एफपीआर तक कैसे जाती है। तो शुरू करने से पहले हम एक डेमो अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, ये आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये लॉगिन स्क्रीन है। हम यहाँ पे डेमो अपना अकाउंट जो है वो ओपन करने लगे। आप लोगों ने अपना अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है जब वो आपको असाइन हो जाएगा तो। ठीक है, डेमो अकाउंट हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद जो आपको पहली स्क्रीन नज़र आएगी उसमें पहला टैब या पहला कार्ड जो है वो न्यू इनवाइस का है। ठीक है, न्यू इनवाइस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो न्यू इनवाइस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा जो है इसका वो इनवाइस एंड बायर डिटेल्स है। दूसरा हिस्सा वो आपकी सर्विसेज पर या आपके आइटम्स पर है। और जो इसका तीसरा हिस्सा है वो ग्रैंड टोटल, जो भी टोटल इनवाइस बनेगी वो उस पे है। ठीक है, तो अगर हम इनवाइस की पहली फील्ड पे आए तो यहाँ पे इनवाइस की डेट शो हो रही है। आप यहाँ से अपनी इनवाइस की जो एक्चुअल डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस है तो आप उसको उस डेट के अकॉर्डिंग सेट कर लें। उसके बाद इनवाइस टाइप है जिसमें आप सेल इनवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना क्रेडिट या डेबिट नोट भी यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, जो तीसरा इसका फील्ड है वो इनवाइस नंबर है। इनवाइस नंबर में दो चीज़ें हैं। अगर आप इसको ऑटो पे रखते हैं तो हर इनवाइस के बाद सिस्टम अगला नंबर खुद से जनरेट कर लेता है। और अगर आप इसको मैनुअल पे रखते हैं तो फिर आप अपना इनवाइस नंबर यहाँ पे खुद मेंशन कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत उस सूरत में पड़ती है कि आपने इनवाइस पहले किसी और सॉफ्टवेयर से जनरेट की हो या आपकी इनवाइस पहले मैनुअल आपने बनाई हो, तो आप उसको रेफरेंस के लिए यहाँ पे उसका नंबर जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कस्टमर के ऊपर। तो कस्टमर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर पहले से ऐड किए हुए कस्टमर होंगे और आप उनको सेलेक्ट करते हैं तो उनका बायर्स का एनटीएन सीएनएसी नंबर, बायर नेम, बायर टाइप और ये जितनी भी फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं वो ऑटो सेलेक्ट हो जाती हैं, ऑटो फिल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले से कस्टमर ऐड नहीं किए हुए तो यहाँ पे एक पुश बटन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना कस्टमर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये सारी फील्ड आप इसको फिलअप करके, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो उसकी बायर की रजिस्टर्ड टाइप है। ठीक है, ये सिर्फ एक टाइप नहीं है। अगर आप उसको, अगर आपका बायर जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसका टैक्स जो है वो उस कैटेगरी में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर आप उसको अनरजिस्टर्ड कर देते हैं तो उसका टैक्स पे बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और आपने ये ध्यान से उसकी टाइप जो है, अगर आप को ये नहीं पता कि आपका बायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है तो आप उसको पहले एफपीआर पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि आया ये जो बायर आप ऐड कर रहे हैं वो एफबीआर से रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद हम इसके दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपने आइटम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको हर बार अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लिखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है। जैसे मैं अगर अभी लैपटॉप जो है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट लैपटॉप है। लेकिन अगर मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने एच एस कोड इसका टाइप करना है। इसकी क्वांटिटी और प्राइसेस जो हैं वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट किए हुए हैं तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहीं पे ऐड न्यू प्रोडक्ट का भी बटन है। आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है वो जो भी प्रोडक्ट है वो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है, इसका एचएस कोड जो है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसकी प्राइस आपने यहाँ पे जो भी प्राइस है आपके प्रोडक्ट की वो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उसमें एडवांस इनकम टैक्स भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स, ये सारे ऑटो फिल हो जाएंगे। या आपने अपनी कैटेगरी या प्रोडक्ट के हिसाब से
अपना जो सेल टैक्स है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना। उसके बाद इसका इनवॉइस का सबसे अहम हिस्सा जो है वो ये ग्रीन कलर का बॉक्स आपको एक नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको चेक ऑन करते हैं तो क्या होगा, सेफ एंड पोस्ट करेंगे तो ये आपकी इनवाइस सेफ भी हो जाएगी और एफबीआर पोर्टल पे पोस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी आप सिर्फ इनवाइस जो है वो एज अ कोटेशन चाह रहे हैं तो फिर आप सेव एज कोटेशन करेंगे। सेव एज कोटेशन में होगा ये कि ना तो आपकी जो इनवाइस है वो एफबीआर पोर्टल में जाएगी और ना ही ये आपके अकाउंट में जाएगी, ठीक है। ये आपके कोटेशन में सेफ रहेगी, ठीक है। और जब आप चाहें कि आपने इसको एफबीआर पे एज अ इनवाइस पोस्ट करना है तो फिर आप इसको चेक ऑन करके पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और जब आप पोस्ट करेंगे तो इसके नीचे एक और स्क्रीन आएगी जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी इनवाइस एफबीआर पे पोस्ट हो गई है या उसमें कोई एरर आ रहा है। तो मैं एक आपको इनवाइस का जो है वो मैसेज लाइव अकाउंट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइव अकाउंट पे आपका ये इस तरह से इनवाइस सबमिट करने के बाद की स्क्रीन आएगी, ठीक है। एक तो ये आपने एफबीआर का लोगो, ये जो ब्लिंक हो रहा है इससे आपको पता लग जाएगा कि आप इस टाइम एफबीआर के लाइव पोर्टल के साथ कनेक्टेड हैं। और जब आप इनवाइस सक्सेसफुल सबमिट कर देंगे तो उसका स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एफबीआर इनवाइस नंबर भी जनरेट हो गया, स्टेटस भी वैलिड हो गया और ये साथ उसकी सबमिट डेट और टाइम भी शो हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, आप इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये आपके एफपीआर पोर्टल पे इनवाइस जो है वो 72 आवर्स के बाद शो होना शुरू होगी। 72 आवर्स होते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप क्यूआर कोड भी इसका जनरेट हो गया है और आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आपको एक्चुअल यही नंबर शो कराएगा जो इस इनवाइस का है। इसके अलावा अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और पोर्टल के हम अंदर हमने एक सपोर्ट सेंटर भी जो है वो भी उसका भी लिए भी एक अलग से टैब बनाया हुआ है। आप यहाँ पे भी अपना मैसेज टाइप करेंगे तो हम उसको विद इन 1 वर्किंग डे जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके जहन में हो तो वो आप इस वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स सेंटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे भी अपना मैसेज टाइप करेंगे तो भी हम आपको विद इन 1 वर्किंग डे रिस्पॉन्स करेंगे।